अमरीकी सदर का यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी ममालिक पर टैरिफ का नफाज 90 दिन के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 75 से ज़ायद ममालिक ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्ज़ाम। कहा, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा, धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। हम अब टैरिफ की मद में यौमिया $2 अरब कमा रहे हैं। हम कई मुल्क से मुआहदा करना चाहते हैं। चीन भी मुआहदा कर लेगा, मगर उसे समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करें। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी, आलमी मंडी में खाम तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। तजारती जंग में चीन का अमेरिका पर जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर आयद टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीनी वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, ये फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद किया गया। चीनी वजारत तजारत ने भी मजीद 6 अमरीकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीनी इकदाम से इन कंपनीज के लिए चीन में कारोबार करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसले में किए गए वफ़द अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमेरिकी कंपनीज पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अफसरान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनी आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ़द की GHQ में मुलाकात। अमरीकी वफ़द की क़यादत एरिक मेयर ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। एरिक मेयर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात से दोनों फ़रीक़ैन को आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त और पाकिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी के अहदाफ पर एक दूसरे का मौक़िफ़ जानने का मौका मिला। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने रेक्यूडेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेक्यूडेक मंसूबे में बैरक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। कैनेडियन कंपनी के रेक्यूडेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन। गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नुमाइंदों के अहम पैगामात। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनकाद। सरमायाकारों और मंदूबीन ने मयार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम के इनकाद को खुश आइंद करार दिया। I'm honored to join this event. I think it's a big opportunity. We're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan. Looking to be potentially a part of the construction group for the Reko Dig project in Pakistan. सदर नून लीग नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान का मसला सियासी है जिसको सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। नवाज शरीफ से कहा है कि वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। मतन में कहा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को जल्द PSDB का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू कर देंगे। पहले गई हूँ मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिन्ना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा, मरीजों का इलाज मुआवजा तरजीह है। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रख कर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे। जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़र सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला, जामे प्लान तलब, मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ बिन रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल इसराइली बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने गज़ा की सूरत हाल पर 9 निकाती मुतालबात पर मुश्तमिल ख़त वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, बैरिस्टर गौहर के भी गिले शिकवे नजरअंदाज किए जाने पर भट पड़े। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकात ना होने पर अपनी बेबसी भी जाहिर कर दी। कहते हैं, अभी तक नाम ना होने की वजह से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता। मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मेरी सेहत पर असर पड़ा है। मैं अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी। बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया तो फिर कोई भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। बोले, 25 मार्च को जब बानी PTI की बहनों को मुलाकात नहीं करवाई गई तो वकुला आगे क्यों गए? बानी से आज होने वाली मुलाकातियों की लिस्ट में एक बार फिर बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं।